हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्वांटम संख्या के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक होगा आज का क्वांटम संख्या। यहां पर ध्यान से समझे स्टूडेंट कि क्वांटम संख्या की जो डेफिनेशन है उसको समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना हम क्वांटम संख्या के जितने भी प्रकार है उसके बारे में पढ़ने में थोड़ी हमको दिक्कत आएगी। तो हमारा जो परिभाषा होगी वो होगी कि वह संख्या, एक बार आप इस बात को समझे कि परमाणु में वह संख्या जो परमाणु के ऊर्जा कोष, उसके बाद उपकोष, साथ ही उसके अंतर्गत उपस्थित कक्षक तथा उस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जो संख्या जानकारी देती है उसको हम क्वांटम संख्या कहते हैं। हमारी डेफिनेशन होगी कि वह संख्या जो परमाणु में ऊर्जा कोष, उपकोष, कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन के चक्रण यानी कि इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा के बारे में जानकारी देती है, उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या कहते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है कि क्वांटम संख्या की जो प्रकार है वो कितने होते हैं। प्रकार के साथ ही हम इस डेफिनेशन को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे, और जो प्रकार है वो इस डेफिनेशन में उपस्थित है। तो मुख्य रूप से यानी कि वैसे 4 प्रकार की होती है जो क्वांटम संख्या है वो हम लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रकार होगा स्टूडेंट जिसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा प्रकार है हमारे पास द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा प्रकार है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो चौथा प्रकार होगा हमारे पास वो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक बार आप इन बातों को लिखिए, उसके बाद हम प्रकार को एक विशेष रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट। अब जो चारों क्वांटम संख्याओं के जो नाम है, जैसा कि हमने प्रकारों को पढ़ा, अब इन प्रकारों को समझने के लिए हम परमाणु संरचना से क्वांटम संख्या को विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि हमारे पास ये परमाणु का नाभिक है जिसके अंदर धनावेश उपस्थित होता है, और उसके चारों इस प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं। अब तक की जितनी भी क्लासें उन क्लासों में हमने विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया। अब हम इस प्रकार ऊर्जा स्तर बनाएंगे इनके। अब पहली जो क्वांटम संख्या है जिसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। हमारे पास सबसे पहला प्रकार है मुख्य क्वांटम संख्या। अब जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हमको यह तो पता होना चाहिए कि क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं। अब हमारे पास है कि प्रतीक यानी कि इसको प्रदर्शित जो करते हैं वो हम स्मॉल n से करते हैं। अब मुख्य क्वांटम संख्या कहते किसे हैं, यानी कि परमाणु में वह क्वांटम संख्या जो उसके परमाणु के ऊर्जा कोष के बारे में जानकारी देती है उसको हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। हमारा सबसे जो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे कि वह संख्या यानी कि वह क्वांटम संख्या जो परमाणु के ऊर्जा कोष के बारे में जानकारी देती है उसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अब मुख्य क्वांटम संख्या हम इस प्रकार समझेंगे कि ये इसका परमाणु का पहला ऊर्जा कोष है। इसको आप ध्यान से समझे, माना कि यह पहला ऊर्जा कोष है, तो पहले ऊर्जा कोष को हम K से प्रदर्शित करते हैं
उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बाद L, उसके बाद M, जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये इसके नाम जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम कैसे पता लगाए कि कौन से ऊर्जा कोष कौन से नंबर पे उपस्थित है, इसी बात को समझाने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या को दिया गया। अब ध्यान से समझे कि मुख्य क्वांटम संख्या के जो मान है वो किस प्रकार होंगे। अब यहां पर देखिए आप कि स्मॉल m यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को मान लिया हमने, तो मुख्य क्वांटम संख्या के जो मान है वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे अनंत। अब इस बात को ध्यान से समझे कि मुख्य क्वांटम संख्या में जब पहला ऊर्जा कोष यानी कि क्या होगा, तो पहले ऊर्जा कोष का जो नाम है यानी कि n इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि पहले ऊर्जा कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1, दूसरे ऊर्जा कोष के लिए 2, उसके बाद 3 इस प्रकार आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। हम क्वांटम संख्या से संबंधित यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को कैसे ज्ञात करना है, हम इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार हम इनके प्रकार को विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारा जो अगला प्रकार है वो है द्विवंशी क्वांटम संख्या। द्विवंशी क्वांटम संख्या, यहां पर स्टूडेंट ध्यान से समझे कि मुख्य क्वांटम संख्या को ऊर्जा कोष के बारे में बताती है। अब जो द्विवंशी क्वांटम संख्या है वो उपकोष के बारे में बताती है। उपकोष किसे कहते हैं, यानी कि ऊर्जा कोष के अंदर जो उपस्थित होते हैं उनको हम उपकोष कहते हैं। हमारी परिभाषा होगी कि वह क्वांटम संख्या जो उपकोष के बारे में बताती है। उपकोष के बारे में जैसा कि हमने पहला पढ़ा कि ऊर्जा कोष के अंतर्गत उपस्थित होता है उपकोष। उपकोष के बारे में जानकारी देती है, उसे हम द्विवंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। यहां पर ध्यान से समझे कि द्विवंशी जो क्वांटम संख्या है उसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्रतीक इसका हो जाएगा स्मॉल l। अब यहां पर समझने की बात यह है कि उपकोष कहते किसे हैं, यानी कि ऊर्जा कोष का तो पता लग गया कि ये चारों ओर जो वृत्ताकार पथ है इनको हम ऊर्जा कोष कहते हैं। अब उपकोष किसे कहते हैं इस बात को समझने के लिए कुछ मान दिए गए स्मॉल l, तो स्मॉल l के मान है 0, यानी कि द्विवंशी क्वांटम संख्या के मान 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 और 4 इस प्रकार आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, लेकिन शुरू 0 से होंगे, ध्यान से रखें आप। अब उपकोष जैसा कि आपने रसायन विज्ञान में और पिछली कई क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि SPDF इस प्रकार के नाम आपने सुने होंगे। अगर जो 0 है, अगर द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान अगर 0 आ रहा है तो उसके लिए जो उपकोष का नाम होगा वो S होगा। उसके बाद अगर 1 है तो P होगा, 2 है तो D होगा, इस प्रकार F आगे की ओर बढ़ते जाएंगे इसके मान। अब इसको भी हम अगली क्लास में क्वेश्चन के तौर पर समझेंगे, लेकिन अब पता तो लग गया इस बात का कि ऊर्जा कोष में जो है द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान उपस्थित होता है, जिनको हम उपकोष कहते हैं S, P, D और F। अब अगला जो प्रकार है उसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम प्रतीक जो है इसका स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। इसको यहां पर ध्यान रखें स्टूडेंट कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बाहर की ओर से हम अंदर की ओर परमाणु में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि ऊर्जा कोष जो कि इसका सबसे बाहरी भाग है, उसके बाद ऊर्जा कोष के अंदर उपस्थित होते हैं उपकोष। अब उपकोष के अंदर आगे की ओर बढ़ेंगे जो कि जिसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब जो चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते किसे, कि वह क्वांटम संख्या जो उपकोष में उपस्थित कक्षक के बारे में जानकारी देती है उसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। हमारे पास विस्तारित रूप से हम लिखेंगे इसको कि वह संख्या, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि वह क्वांटम संख्या, वह संख्या जो परमाणु में, हम इसको विस्तारित रूप से लिखेंगे ताकि आपको जब आप याद करें, जब पढ़े तो इसको समझने में आपको आसानी हो। परमाणु में, ऊर्जा कोष में, कक्षक में, ऊर्जा कोष में उपस्थित, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊर्जा कोष में उपस्थित कक्षक के बारे में जानकारी देती है, उसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या के जो मान है वो किस प्रकार होंगे आप इसको देखें।
कि जैसा कि हमने पढ़ा कि द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है वो उपकोष के बारे में बताती है। अब जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो उस कौन सा कक्षक है और कक्षक के मान क्या उसके बारे में बताती है। हमारे पास है कि एस उपकोष है उदाहरण के लिए हमारे पास, और इसका जो आरेख है वो कुछ इस प्रकार होगा। अगली बात करते हैं हम कि हमारे पास पी उपकोष है जिसका आरेख कुछ इस प्रकार होगा। उसके बाद डी उपकोष होगा, उसका आरेख जो है कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, इस प्रकार होगा। अब अगर एफ उपकोष है तो उसके लिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है वो होगा 0। इस प्रकार से जो पी उपकोष है उसके अंदर जो कक्षक उपस्थित है उन कक्षकों के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होगा वो मध्य वाले के लिए होगा 0। इस प्रकार बाईं ओर वाले के लिए होगा -1 और दाईं ओर वाले के लिए होगा +1। इसी प्रकार यहां पर भी होगा, ये हम पी यहां पर लिख देते हैं। इसके मान लिखने हैं हमको, मध्य वाले के लिए 0, -1, -2, +1 और +2। इस प्रकार से स्टूडेंट जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो ऊर्जा उपकोष यानी कि एस उपकोष है। अब उस एस उपकोष के अंदर जो कक्षक उपस्थित हो रहे हैं, जो पी के अंदर है, डी के अंदर है, उन कक्षकों के बारे में जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है जानकारी देती है। अब हमारा जो चौथा प्रकार है उसको लिखने के लिए हम आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए आप। नाउ हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आप समझे इस बात को कि जो चौथा प्रकार है उसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। नाम से पता चल रहा है चक्रण क्वांटम संख्या। इसको हम प्रतीक यानी कि प्रदर्शित किससे करेंगे, एस से प्रदर्शित करेंगे। इसको हम अंग्रेजी भाषा में कहें तो इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी कि चक्रण वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में, उपकोष में उपस्थित, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है, उसको हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। हम लिखेंगे स्टूडेंट कि वह क्वांटम संख्या जो कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है, उसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। अब चक्रण क्वांटम संख्या के जो मान है वो किस प्रकार होंगे। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि पहले थे ऊर्जा स्तर यानी कि ऊर्जा कोष, ऊर्जा कोष में उपस्थित है उपकोष और उपकोष के अंदर उपस्थित है कक्षक। तो कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो किस प्रकार होता है। अब यहां पर समझे आप इस बात को कि माना कि हमारे पास ये एस उपकोष है और इसके अंदर एक कक्षक उपस्थित है। अब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार अगर उपस्थित है, अब इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाना है कक्षकों के अंतर्गत, उसके हम कुछ आगे आने वाले कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, उनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पाउली का नियम, हुंड का नियम और ऑफबाउ का जो नियम है उसके अंतर्गत हम विस्तृत रूप से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम इस बात को समझेंगे कि चक्रण की दिशा। अब यहां पर समझे कि कक्षक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर ऐसे इसकी दिशा है इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है यानी इस प्रकार उसका निशान है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो चक्रण क्वांटम संख्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके उस चक्रण क्वांटम संख्या का जो मान है वो होगा +12, यानी कि एस का मान जो है +12 होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूम रहा है तो उसका मान जो होगा वो -12 होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने क्वांटम संख्या, उसके चारों प्रकार यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में हमने विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास किया। इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।